वैसे तो अपना भारत यूनियन ऑफ स्टेट्स है, पर इन स्टेट्स के अंदर कुछ ऐसा छुपा है कि दुनिया के कई देश हमारे भारत के इन्हीं स्टेट्स के सामने छोटे लगने लगते हैं। और ऐसे ही एक स्टेट में मैं पहुंचा था, कर्नाटका। प्लान ये था कि यहाँ आकर कुछ ऐसी जगहों को एक्सप्लोर करूंगा जिन पर विश्वास करना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाए। और रात के घने जंगल में अकेला खोना क्या होता है, ये भी मैंने खुद महसूस किया। मैं निकल पड़ा था एक ऐसी केव की तलाश में जहां आज भी एक ऐसा मंदिर मौजूद है जहां पहुंचते ही आप अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को महसूस करने लगते हो। चारों तरफ जंगल, नदियां, ऊंचे पेड़ और बीच में महादेव का एक भव्य मंदिर जहां सब कुछ एक सपने जैसा लगने लगता है। और ये है मेरी कर्नाटका की कहानी और अपनी इस सीरीज का नाम है तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं आ चुका हूं इस समय कर्नाटका में और लगभग मुझे 7 दिन हो चुके हैं यहाँ पर आए हुए। और पिछले 6 दिनों से मैं अपने रूम में ही हूँ। यहाँ पर आती एक्चुअली मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी और पिछले 6 दिनों से मैं अपने रूम पे ही रेस्ट कर रहा था। अभी भी मैं 80% ठीक हुआ हूँ, 20% मुझे लगता है मैं अभी भी अनवेल हूँ, लेकिन कब तक रूम में बैठूंगा, इसलिए आज डिसाइड किया कि मुझे रूम से निकलना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए। हो सकता है जो मैं 80% ओके हुआ हूँ ना, 100% ओके हो जाऊं अपनी मोटरसाइकिल पे दोबारा राइड स्टार्ट करके। एक्चुअली मैं बताऊं, आज का कोई प्लान ही नहीं है कि कहां पर निकल रहा हूं। हाँ, एक लोकेशन ज़रूर पता है, याना केव्स। उसके बाद कहां जाऊंगा कोई आइडिया नहीं है, पर याना केव्स के बारे में भी ना मोटरसाइकिल पे बैठता हूं और उसके बाद सारी चीज़ें बताता हूँ। तो चलो आज की राइड स्टार्ट करेंगे भगवान का नाम लेकर। जय माता दी। किधर से एग्जिट है? 6 दिन के बाद आज मैंने राइड स्टार्ट करी है और अपनी मोटरसाइकिल पंचर है, तो अभी हवा भर रहा हूँ, कहीं पंचर वाला मिलेगा और उसके बाद अपनी दोबारा से राइड कंटिन्यू करेंगे। सो ऑफिशियली भाई लोग अपनी सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया की जो है वो राइड स्टार्ट हो चुकी है और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि आपने मुझे बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करते हुए अभी तक देखा होगा। नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, नॉर्थ का कोई भी सेक्शन ले लो आप, चाहे सेंट्रल इंडिया ले लो, लेकिन अभी तक यार मैंने साउथ को बिल्कुल भी एक्सप्लोर नहीं किया। आप में से बहुत लोगों को लगता है मैंने बहुत अच्छी तरह से साउथ को भी एक्सप्लोर किया। नहीं, मैं कर्नाटका आ चुका हूँ, मैं केरला में भी राइड कर चुका हूँ, लेकिन केरला में मैंने ग्रुप राइड करी थी। मैं गोवा तक राइड कर चुका हूँ, मुंबई से गोवा पूरा अपनी मोटरसाइकिल के ऊपर। मैं केरला से लेकर पूरी दिल्ली तक जा चुका हूँ अपनी मोटरसाइकिल पे, लेकिन वो मैंने खाली राइड्स करी हैं। एक्सप्लोरेशन होता ना जैसे, वो मैंने अभी तक नहीं किया है और इसीलिए ना थोड़ी बहुत एक्साइटमेंट है मेरे अंदर। अभी मैं ग्रीनरी और पहाड़ों के मजे ले ही रहा था कि थोड़ी देर बाद मेरी नज़र एक जगह पर पड़ी जहां कुछ भीड़ थी। वहां जाने पर पता चला कि वहां एक प्रसिद्ध मंदिर है जिसके बारे में काफ़ी मान्यताएं हैं और वहां लोग भी काफ़ी संख्या में थे। किनका मंदिर है ये? किनका मंदिर है? दिल्ली। क्योंकि मेरे पास ज़्यादा समय नहीं था, इसलिए मैंने मंदिर के बाहरी दर्शन किए और अपनी आज की मंजिल की तरफ निकल पड़ा। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे नेचर की खूबसूरती और भी ज़्यादा नज़र आ रही थी। चारों तरफ घने पेड़, जंगल, नदियाँ, ताज़ी हवा और उनके बीच में खूबसूरत रास्ते। सच में ऐसा लग रहा था जैसे ये रास्ते कभी ख़त्म ही ना हो। जैसे मैंने कर्नाटका के बारे में सुना था ना, बिल्कुल वैसा ही कर्नाटका मुझे अपनी खूबसूरती में भी दिखाई दिया। याना केव्स हम सबको पता है कितनी ज़्यादा पॉपुलर और फेमस एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। वैसे मैंने इस राइड में बहुत ज़्यादा टूरिस्टी डेस्टिनेशंस को रखा नहीं था, लेकिन हाँ कुछ कुछ जगह को रखा हुआ है क्योंकि वो मेरी लिस्ट में थी, उनको मुझे देखना था एक बार। और सबसे पहले मैं बता दूं कि हम लोग आ चुके हैं उस समय याना केव्स पे और अपनी मोटरसाइकिल जो है वो पीछे गेट पे पार्क कर दी और यहाँ से लगभग और 50 मीटर कह रहे कि वॉकिंग डिस्टेंस है और मेरी आंखों के सामने मुझे जो याना केव्स है ना वो दिखने में ही लग गई है। लेकिन अभी मेरे को लगता है 50 मीटर और दूर फासला अपना तय करना है। बहुत वीडियोज़ और बहुत फ़ोटोज़ में मैंने इसको देखा है और बहुत ड्रोन शॉट्स में भी देखा और बहुत ही ख़तरनाक दिखता है ऊपर वाले एंगल से। यहाँ पर एक्चुअली ड्रोन उड़ाना अलाउड नहीं है, बट देखेंगे
तो याना केव जो है वो कर्नाटका के उत्तरा कन्नड़ा डिस्ट्रिक्ट में वेस्टर्न घाट्स के बीच में डेंस जंगल में सिचुएटेड है। यहाँ पर दो बड़े बड़े ब्लैक रॉक फॉर्मेशन मिलते हैं। एक का नाम है भैरवेश्वरा शिखारा जो लगभग 120 मीटर टॉल है और दूसरा मोहिनी शिखारा जो लगभग 100 मीटर टॉल है। और ये दोनों रॉक जो हैं बिल्कुल ब्लैक कलर के हैं क्योंकि ये कस्ट लाइमस्टोन से बने हैं। मिलियंस ऑफ ईयर्स में इनकी शेप ऐसी नेचुरली फॉर्म हुई है। तो इस केव के अंदर जैसे ही मैं गया वहां पर मुझे एक मंदिर देखने को मिला। वहां पर वीडियोग्राफी तो अलाउड नहीं थी, पर पंडित जी से पूछने के बाद उन्होंने मुझे इस मंदिर की कुछ खासियत बताई। उन्होंने बताया कि केव के अंदर एक सेल्फ मैनिफेस्टेड स्वयंभू है जिसे शिवलिंग भी बोलते हैं, जिसे किसी भी ह्यूमन ने नहीं बनाया। केव की छत से पानी धीरे धीरे नेचुरली ड्रिप होता है और वो सीधा शिवलिंग पर गिरता है और ये पानी सेक्रेड माना जाता है। शिवलिंग पर टपकने वाला पानी एक छोटी सी स्ट्रीम बनाता है और यही आगे जाकर अवघासनी रिवर में मिल जाता है। केव में चंडिका देवी, जिन्हें दुर्गा का एक रूप कहा जाता है, उनकी भी ब्रॉन्ज की मूर्ति एक रखी हुई है और इसीलिए इस जगह को शिवा और शक्ति दोनों से जोड़ा जाता है। और पंडित जी ने बताया कि शिवरात्रि को यहाँ लगभग लाखों की भीड़ आती है और पूरा एरिया स्पिरिचुअल वाइब्स में भर जाता है। तो जैसे मैंने केव में एंट्री करी ना, एंट्री करते ही वहाँ पर ना एक बहुत पुराना मंदिर है। वहाँ पर कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है, शूट करना अलाउड नहीं है। वहाँ पर पंडित जी थे, वहाँ पर मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि मुझे उस जगह के बारे में बता दो। एंड उन्होंने बताया कि अंदर जो मंदिर है ना वो लगभग 300 करोड़ साल, मैंने 2 बार कंफर्म किया है, 300 करोड़ साल तो उन्होंने बताया, हाँ 300 करोड़ साल पुराना वो एरिया है जहाँ पर लगभग आज से 301 साल पहले यहाँ के राजा ने वो मूर्तियाँ भगवान की स्थापित करी थी। ये 300 करोड़ साल का आंकड़ा कहाँ से आया, ये एक्चुअली कार्बन डेटिंग हुई है। 300 करोड़ साल पुरानी जगह है ये। चलो चलते हैं अभी। तो भाई लोगों ये देखो, ये है केव के अंदर जाने का रास्ता और अभी धीरे धीरे ना अंधेरा होना यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है क्योंकि यहाँ पर वैसे ही सूरज की रोशनी कम आती है। ऊपर से लगभग टाइम इस समय हो चुका है 5:30 और 5 बजे जो है यहाँ पर ना एंट्री बंद कर देते हैं आने की। तो ये है याना केव्स के अंदर। आप एक साइड से दूसरी साइड पे कुछ ऐसे जाते हो और यहाँ पर पूरा जो पहाड़ है शैलो तो है, साथ में 2 अलग अलग, जैसे एक लेफ़्ट साइड पे पहाड़ है, एक राइट साइड पे पहाड़ है और बीच में बहुत बड़े बड़े पत्थर बीच में उन 2 पहाड़ों की वजह से रुके हुए हैं और टिप टिप पानी जो है ऑल द टाइम मुझे दिख रहा है ऊपर से पूरे पहाड़ों पे गिर रहा है। तो याना केव से निकलते हुए ना मुझे लगभग शाम के 6:30 बज गए थे। चारों तरफ घना जंगल और आज का स्टे कहाँ होने वाला था इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं था। गूगल मैप्स से सर्च करते हुए मुझे दिखी एक लोकेशन जो इस जगह से लगभग 1.5 घंटा और दूरी पर थी और उस लोकेशन का नाम था गोकर्णा। मेरे फ़ोन का इंटरनेट अभी भी काम नहीं कर रहा था और ऑफलाइन मैप मुझे एक घने जंगल के अंदर से रास्ता दिखाने लगा, पर थोड़ी मैच्योरिटी दिखाते हुए मैंने उस रूट को अवॉइड किया और अपने ही रूट पर निकल गया। और लगभग 10 किलोमीटर आगे जाने पर मुझे एक प्रॉपर्टी दिखी जहां कॉल करने पर मुझे पता लगा कि प्रॉपर्टी के ओनर कहीं बाहर गए हुए हैं और प्रॉपर्टी आज के लिए अवेलेबल नहीं है। पर उन्होंने मुझे एक दूसरी प्रॉपर्टी रिकमेंड करी जो यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर और दूर थी और मैं उस प्रॉपर्टी के तलाश में निकल पड़ा गलियों के अंदर से। एंड फाइनली मुझे मिल गई वो प्रॉपर्टी जिसमें आज मैं रुकने वाला था। तो कुछ ऐसी मॉर्निंग हुई मेरी गोकर्णा में। रात को इस प्रॉपर्टी पे आ तो गया था पर सुबह पता लगा कि कितनी ब्यूटीफुल सराउंडिंग थी जहां मैं स्टे कर रहा था। सो कल यहाँ पर इतनी ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी में आकर मैंने स्टे किया और सच बताऊं इस जगह के बारे में मुझे कुछ खास आइडिया नहीं था। मैं गोकर्णा की बात नहीं कर रहा, इस प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहा हूँ। लगभग मुझे 8 साढ़े 8 बज गए थे इस जगह पर आते हुए और अभी सुबह के लगभग 11:30 बज चुके हैं। तो सबसे पहले ब्रेकफास्ट करने चलते हैं और उसके बाद आपको सारी बातें बताता हूँ। से हाय। सारी चीज़ें यहाँ पर बहुत ही अच्छी है पर एक छोटी सी कमी है, यहाँ पर खाने की फैसिलिटी नहीं है। पर उसको भी मैं कमी नहीं बोलूँगा क्योंकि जहाँ पर मैं स्टे कर रहा हूँ वहाँ होम कुक्ड फूड मिलता है। कल रात को मैं यहीं पर ही खाना खाने गया था, अमेजिंग फूड। सुबह का ब्रेकफास्ट तो नहीं क्योंकि इस समय लगभग 11:30 बज चुके हैं। चाहे मेरा ब्रेकफास्ट हो, चाहे मेरा लंच हो, चाहे मेरा ब्रंच हो, मैं वहीं पर ही करने जा रहा हूँ। एक बात बताओ। हाँ सर। इतनी अच्छी प्रॉपर्टी बनाई है? हाँ।
खाने पीने का इंतजाम क्यों नहीं रखा, क्यों हमें बाहर जाना पड़ता है? सर दिक्कत ये है कि यहाँ पे पार्किंग का प्रॉब्लम है बस। अच्छा, मुझे सच सच बताना, हाँ। मैं कर्नाटका में हूँ या फिर मैं किसी नॉर्थ इंडिया की स्टेट में हूँ? क्योंकि इतनी, मैं कल भी आती, इसने पहले ही बोला कि ना मेरी इतनी हिंदी अच्छी नहीं है। मैंने कहा क्या बोल रहे हो, मेरे से अच्छी हिंदी तुम बोल रहे हो। इनसे आज मैं एक दो हिंदी के वर्ड सीख रहा था। क्या प्रत्यक्ष, कुछ ऐसा वर्ड था ना, प्रत्यक्षा। तो मैं वो वर्ड, इसने बड़ी जल्दी से ऐसे बोला। मैंने कहा एक मिनट, प्रत्यक्ष, मैं एक्चुअली मैं कर्नाटका में हूँ, तुम्हें कन्नड़ बोलनी चाहिए मेरे साथ और मुझे पूछना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कैसे, मतलब इतना फ्लुएंट हिंदी कैसे, मतलब गेस्ट आते इस वजह से होता है या फिर? नहीं सर, गेस्ट से होता एक्चुअली मैं बिलोंग करता हूँ महाराष्ट्र से, हाँ। लेकिन मेरा बॉर्न एंड बॉट सब गोकर्ण में ही हुआ है, तो मैं गोकर्ण में ही पला बड़ा हूँ। हाँ। वैसे कन्नड़ में छोटे भाई को तम्मा बोलता है, तो मैं इसको तम्मा ही बोल रहा हूँ कल से। तम्मा 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 जहाँ इसको पता। ओ अंकित भाई बुला रहे हैं, जाना पड़ेगा। तो थैंक यू सो मच भाई। यस। तो चलो आज की राइड स्टार्ट करते हैं भगवान का नाम लेकर। जय माता दी, माता रानी सही सलामत अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचाना मुझे। तो आज का प्लान एक ऐसी जगह पर जाने का था जो मेरी विश लिस्ट में काफ़ी टाइम से था, और वो था मुरुडेश्वर। पर वहाँ जाने से पहले तम्मा ने मुझे बताया कि यहाँ पर एक शिवा केव है। आधे घंटे का डिटूर है, पर एक बार वो केव देखकर मुझे आगे जाना चाहिए। रास्ता थोड़ा भूल भुलैया ज़रूर था और मुझे छोटी छोटी गलियों में से लेकर जा रहा था, पर मैं काफ़ी एक्साइटेड था इस केव को देखने के लिए। ओहो, अगर यही रास्ता है तो भाई इनक्रेडिबल। गाँव माता हट जाओ। अभी यहाँ से दिखा रहा है गूगल, नहीं मैपल्स मैंने एक्चुअली लगाया। उसका मेन रीज़न ये है, वैसे गूगल भी चला रहा हूँ, मैपल भी चला रहा हूँ। मैपल से क्या होता है, ये बाइक से कनेक्ट दिखाता है और गूगल में बाइक का रूट नहीं दिखाता। तो अभी दिखा रहा है 4.5 किलोमीटर्स है यहाँ से वो केव। भैया शिवा केव कहाँ? बाइक जाता है वहाँ तक? तो पहले मुझे लगा था कि अपनी मोटरसाइकिल ना मैं यहाँ से पूरी लेके आ जाऊँगा और पूरा जो केव है उसके सामने ही पार्क कर दूँगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो आप देख सकते हो यहाँ पर वाइट चौक से एरो बना हुआ है कि केव का रास्ता जो है वो यहीं पर ही है। और मुझे बता रहे थे कि ना वो कान की शेप का है। तो ये है गुफा के अंदर आने का रास्ता। तो जब मैं यहाँ आया ना, तो लोकल्स ने मुझे बताया कि ये केव कोई बहुत पुरानी नेचुरल गुफा नहीं है, बल्कि एक मेडिटेशन केव है जो स्पेशली शांति और साधना के लिए बनाई गई है। केव के अंदर एक छोटा सा मंदिर भी है जहाँ शिवलिंग स्थापित है। जैसे ही आप अंदर एंट्री करते हो, रोशनी धीरे धीरे कम हो जाती है और मन अपने आप शांत होने लगता है। यहाँ पर कई साधु और स्पिरिचुअल सीकर्स ध्यान और मंत्र का जाप करते हैं, और लोकल से मुझे बताया कि यहाँ ओम नमः शिवाय का जाप और भी ज्यादा पावरफुल महसूस होता है। और सच बताऊँ ना, तो ये जगह बिल्कुल भगवान शिव के स्वभाव जैसी है, शांत, गहरी और पूरी तरह इंट्रोस्पेक्टिव। तो बिल्कुल यहाँ पर ना देख रहे हो, पता नहीं आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा, पूरा पसीना पसीना हो चुका हूँ। अभी खाली 1 मिनट ही हुआ है अंदर आए हुए, और यहाँ पर एक मंदिर भी है, ऊपर एक रास्ता खुला हुआ है थोड़ा रोशनी के लिए। और मुझे याद नहीं है, पर मुझे कौन बता रहा था कि पहले के टाइम पे यहाँ पर कोई एक रास्ता निकलता था जो अपना वाराणसी में काशी विश्वनाथ टेम्पल है ना, तो वहाँ तक के लिए निकलता था रास्ता। आई एम नॉट श्योर ये कितनी सही बात है कितनी गलत बात है, मुझे किसी ने बताई थी, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। और यहाँ पर शिव जी का मंदिर भी है, और बाकी चारों तरफ से तो मुझे ब्लॉक ही दिख रहा है। तो ऐसा तो कुछ रास्ता नहीं है, बट हाँ ये केव बहुत अच्छा खासा वाइड ओपन है, लेकिन सफोकेटिंग है, चमगादड़ है यहाँ पर। तो अभी यहाँ से चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली 2 मिनट में पसीने पसीने हो चुका हूँ, आपका दिख रहा होगा। चलते हैं अभी यहाँ से। एक्चुअली में ऐसा लग रहा है कि मैं गोवा में हूँ। जैसे ही मुझे दिख रहे हैं गेस्ट हाउस, जगह जगह पर फॉरेन टूरिस्ट दिख रहा है, ये देखो। और वैसे रेंटेड व्हीकल्स दिख रही हैं यहाँ पर भी, बीच वही है, सब कुछ वैसा ही दिख रहा है। बड़े बड़े पेड़ जैसे गोवा में प्रॉपरली होता है। नाइस यार, अच्छा है गोकर्ण, ज़्यादा भीड़ भड़क्के से दूर है। तो ये जो रूट है ना, ये मेरे रास्ते में नहीं है, मतलब ये इधर ही अलग से कहीं से रूट जा रहा है। और इतना खूबसूरत लग रहा है, दोनों तरफ से पानी है और ये बहुत ब्यूटीफुल एक रूट दिख रही है। लेकिन फिर वही बात, इस एंगल से क्या मज़ा आएगा, दूसरे एंगल से देखो। सच कहूँ तो गोकर्ण की खूबसूरती ने ना मुझे कंप्लीटली सरप्राइज कर दिया।
ये जगह सिर्फ अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए नहीं बल्कि अपनी डीप स्पिरिचुअलिटी के लिए भी जानी जाती है। समुंदर की लहरों से लेकर मंदिरों की शांति तक यहाँ हर चीज़ एक अलग सा सुकून देती है। पर एक बात तो बिल्कुल पक्की है, अगली बार जब मैं गोकर्ण आऊँगा तब कम से कम 3 से 4 दिन यहाँ रुककर इस जगह को महसूस करूँगा। भैया ये कौन सा जगह है? कौन सा जगह है? जगह कौन सा जगह? 1 किलोमीटर डेड एंड ब्यूटीफुल। आई गो ओके थैंक यू। तो थोड़ी देर नेचर में वक्त बिताने के बाद मैं निकल पड़ा मुरुडेश्वर के लिए। मुझे पता था कि ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला, पर जैसे ही मैंने अपनी बाइक मुरुडेश्वर की तरफ मोड़ी, पता नहीं क्यों अंदर से एक अलग सी एनर्जी महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे पूरे दिन की थकान पल भर में ही ख़त्म हो गई हो। मानो मैं मुरुडेश्वर नहीं जा रहा था बल्कि मुरुडेश्वर ही मुझे बुला रहा हो। ओ भाई कितने फोटोज वीडियोस में देखा है इस जगह को। हिरण्यरूपाय हिरण्यपतये अम्बिकापतये उमापतये पशुपतये नमो नमः। ॐ नमो हिरण्यवाहवे हिरण्यवर्णाय हिरण्यरूपाय हिरण्यपतये अम्बिकापतये उमापतये पशुपतये नमो नमः। ॐ नमो हिरण्यवाहवे हिरण्यवर्णाय हिरण्यरूपाय हिरण्यपतये अम्बिकापतये उमापतये पशुपतये नमो नमः। तो ये है मुरुडेश्वर का खूबसूरत सा टेम्पल। इसको ना हर 10 मिनट के बाद ना कलर चेंज कर रहे हैं। कभी ऑरेंज हो जाता है, कभी पर्पल हो जाता है, कभी वाइटिश कलर कर देते हैं, कभी इसका जो कॉर्नर्स है वैसे ही कलर रखते हैं, बीच का कलर ये जो है एरिया कलर चेंज कर देते हैं और इतना खूबसूरत रखता है। ट्राई कलर का कर देते हैं। ट्राई कलर बेसिकली कभी रेडिश हो जाता है और बीच में एक ब्राउन सा कलर हो जाता है, बॉर्डर पे डिफरेंट कलर्स हो जाते हैं। अपने स्लीपर्स मैंने भारी उतार दिया और ऐसे 2 टेम्पल है। एक तो ये मेन टेम्पल है और इसके पीछे जो महादेव का स्टैचू है ना, वहाँ पर भी एक टेम्पल है। जब मैं आया था ना सुबह तब मैंने देखा था। और यहाँ पर स्टार्टिंग में ही गजराज 2 गजराज एक्चुअली हमारा यहाँ पर वेलकम करते हैं और इतना ब्यूटीफुल लग रहा है ना। मैंने फोटोज़ वीडियोज़ में इतनी बार ये टेम्पल को देखा है ना, बट जो रियल में एक्चुअली में देखने में मज़ा आ रहा है ना, वो देखते हैं। लेट्स सी। तो मैंने जो बताया ना, यहाँ पर एकदम जो दूसरा टेम्पल है वो वहाँ पर है, आपको दिख रहा होगा महादेव का। एक्चुअली वहाँ पर जो स्टैचू है उसके ऊपर काम चल रहा है, तो अभी वहाँ पर भी देखेंगे, वहाँ पर भी जाएंगे। पहले इस वाले टेम्पल को थोड़ा सा विजिट कर लेते हैं। एक्चुअली में यहाँ पर जो इन्होंने स्टैचूज़ बना रखे हैं ना, सब एक जैसे देखने में लग रहे हैं। और शाम के समय जब मैं आया था ना, इतना ब्यूटीफुल लग रहा था। ऑब्वियसली कलर करने के बाद, इसके ऊपर लाइटिंग के बाद तो और भी ज़्यादा खूबसूरत दिख ही रहा है। यहाँ पर पालकी जा रही है। अभी सच बता रहा हूँ, मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं कि डेली होता है इस समय आरती होने के बाद। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता सकता हूँ, थोड़ा सा देखना मैं जो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये ही इसी वजह से ना, जो अपना साउथ इंडिया का जो कल्चर है ना, वो नॉर्थ इंडिया के कंपैरेटिव ज़्यादा प्रिजर्व है। अब यहाँ पर देख रहे हो
इन्होंने गेट भी खोला और यहाँ से पालकी भी गई। अब यहाँ पर इतने सारे लोग हैं, इतने सारे, थोड़ा जूम इन करता हूँ, ठीक है। अब आप किसी के हाथ में भी यहाँ पर फ़ोन नहीं देखोगे कि वो वीडियो शूट कर रहा हो, और कोई भी यहाँ पर कितने लोग हैं, कोई भी नहीं है, किसी के हाथ में भी रेयरली आपको फ़ोन दिखेगा। लेकिन अपना ना, मेरा होंठ फट गया, लेकिन अपने नॉर्थ साइड में जब आप देखते हो ना ये सारी चीज़ें, तो हम लोगों के हाथों में फ़ोन ज़्यादा होते हैं, और सच्चाई है ये। मैं इतनी देर से पता आपको ना इसी कलर की बात कर रहा था, और ये कलर ना अभी बीच में अभी और ब्लू हो जाएगा इस एरिया में। और ये जो कलर है ना इतना खूबसूरत लगता है। अभी तो फ्रंट बिल्कुल पास से आपको दिखा रहा हूँ, जब ये दूर से भी कलर दिखता है ना, तो मैंने इसके साथ पता है बहुत फोटोज क्लिक करवाई है अपनी बाइक दूर पार्क करके। और ये कुछ व्यू है, आई नो आपको प्रॉपरली दिखेगा नहीं, लेकिन जितना मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ ना, यहाँ पर हैं ये देवलोग, और बीच में जो दिख रहा है वो दिख रहा है यहाँ पर शिवलिंग, और इन्होंने शेष नाग को पकड़ा हुआ है, और वो रहा शेष नाग, यहाँ पर उनका फन है। और उन्होंने इधर देवों ने, अब ये देव तो नहीं लग रहे, हो सकता है देव भी हो और हो सकता है राक्षस भी हो, अब देखो मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन कहते हैं ना कि देव और देव लोग भी और राक्षस लोग भी जितने भी थे महादेव के भक्त हुआ करते थे। और ये महादेव शिवलिंग बीच में है, और उन्होंने शेषनाग को पकड़ा हुआ है, और शेषनाग जो है वो शिवलिंग के बिल्कुल लिपटा पड़ा है। तो कैसे कैसे बना रखा है भाई, बहुत सही तरीके से बना रखा है, बहुत ब्यूटीफुल। और ये तो छोटा सा मैं समझ पाया तो आपको मैंने बता दिया, अब पता नहीं कितना सही है कितना गलत है। बट अभी चलते हैं यहाँ से बाहर, और चलते हैं अभी यहाँ से बाहर ही। तो इसी के साथ अपना मुरुडेश्वर तक आने और महादेव के आशीर्वाद लेने का सपना पूरा हुआ। ईशान सर्व